पंजाब। अच्छा, पंजाब में तो शायद इस वक्त मुश्किल हो जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर खुद इस वक्त लोग भाग के जब सिंध जा रहे हैं, तो पंजाब क्यों रहेंगे, तो पंजाब के लोग उधर, लेकिन सिंध के लोग शायद पंजाब की तरफ निकल रहे हैं। तो बात यह है कि इस वक्त जो है वो ये सूरत हाल है कि जरदारी साहब को मैंने वही कहा ना कि बिल्कुल तन्हाई में, अगर वो किसी को भी साथ बिठाएंगे ना अपने, एक तो जरदारी साहब जाहिर है उनकी जिंदगी में जो तजुर्बात रहे वो किसी एक आदमी पे एतबार नहीं करते, इसलिए उनको किसी को बिठाना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो अकेले बैठ के सिर्फ ये सोचें, अकेले तन्हाई में, वो भी और अद्दी भी, अद्दी फरियाल साहबपुर साहब भी, कि वो जो लोग उनसे नाराज हो गए हैं वो भी, और जो मौजूदा उनके आसपास लोग हैं वो भी। जब मैं कहता हूं सारे के सारे, तो मतलब होता है सारे के सारे, मतलब होता है सारे के सारे कि जो आपको चाय पिला रहा है इस वक्त, या जो रात को आपको खाने में, जरदारी साहब को भिंडियां बहुत पसंद है, तो जो भिंडियां आज जरदारी साहब को कोई पेश करेगा, उनकी फेवरेट डिश है भिंडियां, तो वो भिंडियों वाला भी आज रात को ये जाके रिपोर्ट देगा कि जरदारी साहब ने आज 15 वो टुकड़े खाए भिंडी के, या उन्होंने 20, यानी इस हद तक जरदारी साहब जो है वो फंसे हुए चारों। तो तन्हा बैठ के सोचें तनाई में कि आखिर ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्स मैंने किस किस वक्त दिए हैं, और कौन कौन से लोग हैं, और क्या क्या चीज हुई है पिछले इतने सालों में, और यकीनन वो उनके लिए मुश्किल है और मुश्किल होगा, और ना ही फारूक नाइक साहब को पता होगा। और जरदारी साहब जो है वो फारूक नाइक साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं, या फारूक नाइक साहब उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके वकील हैं, लेकिन जाहिर है बहुत से मामला फारूक नाइक साहब, अब फारूक नाइक साहब को अपने आप को भी देखना है, जाहिर है कि बहुत से मामला उनके थ्रू भी हो सकता है हुए, और बहुत से, तो अब मसला ये है कि फारूक, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि ये एक ऐसा कानून का खजाना निकला है अंदर से, जो दस्तावेजात की शक्ल में और पर्चियों की शक्ल में और ऑर्डर्स जो हैं। अच्छा, फिर जो बिलावल हाउस में सिर्फ जरदारी साहब तो नहीं मुकीम, जो उनके अहले खाना और अद्दी के अलावा बाकी शख्सियात के जो हैं वो भी मामला, जो बाकी अहले खाना है, तो वो अब वो कागजात के ऊपर वो चीजें, और फिर उनके ऑर्डर्स और ऑर्डर्स का एग्जीक्यूट होना, और फिर उनकी वीडियो फिल्म और साथ उसके टेलीफोन पे बातचीत, और हुकूमत के दौर में यकीनन जरदारी साहब को इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब ईवान सदर में वो रहे या बाकी जगहों पे वो रहे, तो जाहिर है कि रिकॉर्डिंग्स और सीसीटीवी फुटेज और टेलीफोन के वो सारे के सारे अब जो मतलब हो चुके हैं, आप समझे सारे के, तो इतना बड़ा ये तमाम के, उसमें आपको एक जगह पे जाके लगेगा कि ओमी ग्रुप तक छोटा सा हिस्सा है उसका, मतलब अनवर मजीद तो छोटा सा एक उसका हिस्सा है, वो एक बहुत बड़ी, जब मैं इंटरनेशनल कह रहा हूँ ना, बैनुल अक़वामी, कल मैं लफ्ज़ किया था कि बैनुल अक़वामी इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें फिर बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं। बाहर के प्लेयर्स से मेरी मतलब क्या, बाहर के प्लेयर्स का मतलब ये नहीं है कि बाहर के कारोबारी शख्सियात आ रही हैं, बाहर के खिलाड़ी, बाहर के वो खिलाड़ी जो लॉबिंग फर्म्स में, जो हुकूमतें गिराने में, बनाने में, इधर उधर बाहर का इधर फलाना, उनको पेमेंट्स, उनके साथ मामलात, उनके साथ डीलिंग, उनको पैसा आगे पीछे। तो जरदारी साहब को इस वक्त जो है वो कल मैं कायरा साहब की सुन रहा था, बहुत काबिल एहतराम है, कायरा साहब को शायद बहुत सी बातें इल्म ना हो, क्योंकि कायरा साहब भी जाहिर है कि उस वजारत इत्तलात देखते रहे हैं, बाकी जरदारी साहब ने कभी एक आदमी से तो नहीं मामला रखा ना, बेशुमार लोगों से रखा, और जाहिर है कि उनका हक है, एक पार्टी का वो रहनुमा रहे हैं और मुल्क के सदर हैं। लेकिन ये जो मामला है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें अब छापों के बाद जो है वो मामलात अगले चंद आप कह लें हफ्ते महीने, ये बड़ी गिरफ्तारी होगी, तो 4 साल से नाराज हैं। तो उससे पहले क्या हुआ था, बात ये है कि वो जी ये हो गया जी, हम तो 2010 के बाद तो हमारी बात ही नहीं हुई, तो भाई उससे पहले के सालों में क्या किया आपने? तो यहाँ जो अभी तक बेशुमार लोग हैं जो कि वादा माफ बन के ये समझ रहे हैं कि वादा माफ हम बन गए तो हमारी जान जो है वो छूट जाएगी, ऐसा नहीं होने जा रहा, ऐसा नहीं। इस पूरी किताब में कोई वादा माफी नहीं है, पहली बात तो ये ना, वादा माफी यानी उधर मुझे बताएं इसाक डार साहब या बाकी शख्सियात, बेशुमार शख्सियात, अगर मियां नवाज, ये फवाद हसन नहीं वादा माफ बना हुआ, वो तो खुद डीजी नैब साहब जो लाहौर के, उन्होंने कहा कि वो हाथ चीमा और वो उनसे कहा कि तुम अभी से वादा माफ बन गए, तो मतलब ये कि वो क्या वादा माफ बन गए तो रह हो गए, ऐसा नहीं होने जा रहा। ये पंजाब में, ये पंजाब के अंदर सादिर रफीक साहब ने भी कहा है कि लोगों को जबरदस्ती वादा माफ का बनाया जा रहा है, जबरदस्ती वादा माफ का, अजीब बातें करते हैं सादिर रफीक साहब। यानी सादिर रफीक साहब ये आगे अगर आप बताएं कि हसन और हुसैन के पास
इतने पैसे कहां से आए? तो उन्होंने कहा ये बात तो हसन हुसैन से पूछे। मतलब मुझे क्या पता, मतलब उन्होंने कहा उनको बुला ले। अच्छा वो बाहर भागे, बच्चे पाकिस्तानी है ही नहीं, तो वो तो बाहर बैठे हैं, वो कह रहे हैं उनसे पूछे, मुझे क्या पता। मतलब ये जो सवाल है, ये तो हसन नवाज की क्या उम्र थी जब वो, मतलब मिसाल के तौर पर सवाल अगर फर्ज करें, अगर ये होता है कि हसन नवाज साहब की क्या उम्र थी जब उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया आपके बेटे ने, उनके ये तो हसन नवाज का सवाल है, ये तो उनसे पूछे मुझे क्या पता कब शुरू। मतलब ये अब ये इस तरह की अगर जवाबात आने शुरू हो जाएं और इस तरह की बातें शुरू हो जाए। अब उधर जो है वो सिंध में भी यही सिलसिला कि जी वो हम तो 4 साल से नाराज बैठे हैं, हम तो 5, इस तरह नहीं हो रहा। बात यह है कि जब जराइम हुए हैं या नहीं हुए, उनके सबूत आ गए। और आज की दुनिया में, ये आज की दुनिया नहीं है कि कागज लेकर आओ, आज की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत होते हैं वो भी तस्लीम किए जाते हैं अदालतों के अंदर। तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि ईमेल्स, टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज, तो इनको कबूल किया जाता है अदालतों के अंदर। महंगाई, मामलात आगे पीछे 10 सालों के हों, 5 सालों के हों, 20 सालों के हों, लेकिन ये मामला जो है ना वो ठीक इसलिए नहीं, जो मैं रोज बात कर रहा हूं कि आपका ये निजाम जा रहा है, बस ये निजाम जा रहा है। आप इस जुमले को, जो मैंने 2-3 साल पहले मैं बात करता था कि ये जबरदस्त हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमाकना हो रहा है, ये -1, -2, -3, मैं बातें करता रहा हूं ना। मैं आपसे बात कह रहा हूं कि सिस्टम जा रहा है, ये नहीं कि मैं कह रहा कि जमहूरियत जा रही है, इसको इस तरह से कोई ना ले। ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ना बदमाशिया का बनाया हुआ सिस्टम है, पूरा सिस्टम जा रहा है जी। और ये जाता हुआ नजर आएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये चल नहीं पाएगा, ये चल ही नहीं सकता, आप जो मर्जी इसको कर लें, ये नहीं चल सकता। मियां साहब जेल चले जाएंगे फिर क्या? अच्छा चले गए मियां साहब जेल, बच्चे बाहर बैठे उनके, शहबाज शरीफ भी जेल चले गए, हमजा शहबाज भी जेल चले गए, सारे ऊपर टॉप लीडर जेल चले गए। फिर अच्छा उधर जरदारी साहब जेल चले गए, फिर व्हाट नेक्स्ट? मतलब उधर से कम से कम 15 से 20 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं पीटीआई, 15 से 20, उनको पता उन्होंने जबरदस्त होना है आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है? उसमें उजरा भी है, उनके ऊपर नायली की तरह वो भी चक्कर में लगे हुए हैं कि किस तरह एहतसाब इधर उधर करके हम मामला, वो पीछे की देखे ना, उधर से जो लोग उधर आ गए, उधर से उधर चले गए, उधर उनका तो कोई है ही नहीं, वो तो पार्लियामेंटेरियंस फॉर सेल है ना। मतलब जैसे लिफाफा साफी होते हैं उस तरह से लिफाफा क्या, वो तो खुद लिफाफे होते हैं, मतलब चलते फिरते लिफाफे होते हैं ना वो तो। अब मतलब उधर से उधर बैठ गए, उधर से उधर बैठ गए, उधर से अल्लाह खैर चलना। और जो कई वज़रा हैं माजरत के साथ इमरान खान साहब की टीम के, वो तो मतलब पता नहीं खुद हैं। तो मैं पूछता हूँ कई शख्सियात को, मैंने देख रहा हूँ यार ये वो हैं, बस हैं, क्या कर रहे हैं, बस हैं वो, मतलब अपने दफातर में बैठे हुए हैं। और सारा का सारा जो आखिर में जो उनका, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी वजह से, कुछ शख्सियात अपनी वजह से जीती होंगी यकीनन, लेकिन उनको अक्सरियत को पता है कि इमरान खान साहब की वजह से जीते हैं, इमरान खान साहब को वोट पड़ा है ना, ठीक है? तो वो चक्कर में वो इधर से उधर से दाएं से बाएं से वो अपने काम धंधों में लगे हुए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो मुल्क का सियासी माहौल बनने जा रहा है, कुछ जमातों पर पाबंदी लगने का मुझे खदशा लग रहा है। ये मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे खदशा लग रहा है कि उनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, उनकी क़यादत के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है। कि जो मैंने कल भी बात की थी कि कुछ जमातों के ऊपर पाबंदी या कोई सख्त किस्म के मामलात के क्या किया, कैसे किया। जमहूरियत, मैं अब वही वाली बात, मैं कल बात करता करता मैं सोच रहा था ये बात कि जमहूरियत वहां पे होती है, और जमहूरियत हमारे यहाँ रहनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत वहां उन माशरों में होती है जहां तालीम हो, जहां शऊर हो। अच्छा, अब तालीम और शऊर हो, और तालीम अलग चीज है, शऊर अलग चीज है, यानी शऊर एक अलग चीज है। मतलब आप जिसे कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट आदमी होना कुछ और है और वाइज होना कुछ और है, या आप इस तरह से कह लें कि जहानत कुछ और है, हिकमत कुछ और है जी। मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब एक ज़हीन आदमी होगा तो ज़हीन आदमी आपके साथ बहस करता जाएगा, बहस पे बहस। जो हिकमत होगी ना उसके पास, वाइज इंग्लिश में जो कहते हैं, तो वो निकलेगा उसमें से, उस बहस में से अपने आप को निकाल लेगा, आपके साथ उलझेगा नहीं, तो मामलात को सेटल करेगा, मामलात को ठंडा करेगा। अच्छा, अब मामला यह है कि यहां पर बहुत सारी ऐसी शख्सियतें जो मामलात को खराब करती हैं बगैर वजह के,
मामलात को ठंडा करने के बजाय मामलात को और ज्यादा चिंगारियां देके खराब करती हैं। अच्छा, अब जरदारी साहब यहां क्या मसला है, यहां जो बात मैं कह रहा हूं ना, निजाम क्यों जा रहा है। अब जरदारी साहब जो है वो उन्होंने पूरी कोशिश की एनआरओ की, इतनी कोशिश की कि डील हो जाए, इतनी कोशिश की कि इंटरव्यूज करवा दिए उन्होंने, अपने बयानात दिए, उन्होंने सारा कुछ किया। उसके बाद उन्होंने मतलब जब कुछ नहीं मिलता ना उनको, तो फिर ये होता है कि कश्मीर आजाद करवाएंगे, मतलब ये वाली बात हो जाती है ना। ट्रंप के साथ हम जो है वो करेंगे, एक रहनुमा पे खड़े हो जाते हैं, ट्रंप से ये करेंगे, हम ये करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह करके वो बचे। लेकिन मसला ये है कि असल मामला जो है वो है करप्शन के। अच्छा, अब और उसको मामले को जहां तक नवाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं, अब जरदारी साहब कम से कम उसके साथ तो पहुंचेंगे ना मामला को लेके, या उससे पीछे तो अब मसला ये है कि जरदारी साहब अब ज़हनी तौर पर तैयार है, वो तैयार है कि गिरफ्तार हो जाऊंगा। उनका ख्याल है कि वो गिरफ्तार होके जो है वो हीरो बन जाएंगे, ये उनका ख्याल है, उनको बिल्कुल हक है इस बात का कि वो समझें जी। लेकिन वो ये ध्यान में रखें कि उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त, उनके इत्तेहादी, उनके ऐसे बिल्कुल जो कि इस वक्त काफी नाराज हैं, यानी इस काफी गुस्से में है वो शख्सियत, एक ऐसे उनके इत्तेहादी इलेक्शन वगैरह वो हार गए, ऐसे यकजा दो कालिब, यानी मियां नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, एक दूसरे इत्तेहादी उनके साथ बिल्कुल हुकूमत में भी रहे, उनका ये जुमला है, अवाम में छोड़ दें आप, ये करेंगे, तहरीक चलाएंगे, ये उनका जुमला है कि मेरा इस उम्र में जूते खाने का कोई मूड नहीं है, ठीक, मैं एक जूता भी नहीं खाता। ये पता नहीं जूते कौन मारता है, लेकिन उनका ये जुमला है, मुझे नहीं पता जूते कौन मारता है, मगर उन्होंने कहा कि मेरा कोई जूते का, उनसे कहा कि जी आपको तहरीक वहरीक है, उन्होंने कहा मेरा कोई जूते खाने का मूड नहीं है। अब सारे नजरिया पब्लिक के सामने ना, ये नजरियात, ये फलाना, तो अब जरदारी साहब ने कहा कि यार ये क्या मुसीबत है, ये भी गया वो भी। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं कितने लोग निकलाए थे, याद है आपको, मियां नवाज शरीफ साहब निकले, मेरे साथ निकलोगे, याद करें वो दिन, मियां, और मैं उसमें बैठ के कहता था सब भाग जाएंगे, सारे के सारे भाग जाएंगे, वो सारे मियां साहब निकलोगे, मेरे साथ मौलाना साहब खड़े साथ, देखिए ना वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस हो रहा है, निकलोगे निकलेंगे, मारोगे मरेंगे, वो जियोगे जिएंगे, भुट्टो साहब की तरह, वो मतलब वो सारे गायब ठुस। तो मामला ये है कि अब इसमें ये निजाम जा रहा है ऐसा, यहां से ऑपोजिशन साफ होगी, ऑपोजिशन के कायदीन साफ होंगे, पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट इररिलेवेंट जो भी है, ये जो भी एक ये बैठ के लूडो खेलने के लिए जगह बनी हुई है, उसमें से पार्लियामेंट में से ऑपोजिशन खत्म होगी, हुकूमत में से उधर से बेंचेस जाएंगे, ऑपोजिशन नहीं होगी तो हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत इधर कोई नई ऑपोजिशन जन्म लेगी, अगर इस पार्लियामेंट ने चलना है तो, अगर इसने चलना है तो नई ऑपोजिशन आएगी ना, बाकी तो सारे, ये तो फ्रंट रो तो सारी जेल की है ना, ये आगे की कतार तो पूरी जेल की है, तो पीछे की कतार आगे आएगी वो भी जेल की, तो मतलब है कि वो तो की तो पूरा का पूरा मतलब उसको तो सब जेल ही बना दे, तो मतलब बहुत सारे लोग, सारे नहीं बहुत सारे लोग उसमें जेलों में जाना है, तो इधर बैठे हैं उधर उन्होंने भी जाना है आगे जाके, ब्लाइंड चार्ज से एहतसाब होना है। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं ये निजाम में गड़बड़ है, ठीक है ना। अब इमरान कह रहे हैं यकसा तालीमी निसाब होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं, यकसा कैसे हो सकता है, यकसा हो ही नहीं सकता जब इसमें 18वीं तरमीम में, मतलब इसमें गड़बड़ है। पॉलिटिकल ऑर्डर क्या इख्तियार करते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत कौन संभालता है, कैसे संभालता है, वो नुक्ता जो मरीम नवाज पे उठ गया, क्या वो बिलावल पे नहीं उठाएगी मुस्लिम लीग नून। मैंने पूछा उनके लोगों से, वो कहते हैं हम तो उठाएंगे, बिलावल पर भी असासों आमदनी ज्यादा असासे, वो बिलावल के पीछे लगे हुए, वो तो मामला ये है कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर जो है ना, पॉलिटिकल ऑर्डर ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ज़मीबोस हो रहा है, और पॉलिटिकल ऑर्डर जब ज़मीबोस हो जाता है तो फिर कोई नया पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे जन्म लेगा। इसको आप खींचते रहें, तो पूरे निजाम को आप खींचें, हर रोज खींचें, और मैं मतलब इसकी अच्छा है नजर आ रहा है सबको, लेकिन क्या वाकई अच्छा है? आम आदमी से जरा पूछें ना, सड़क पे जाके आम लोगों से पूछें, वो आपको बिजार नजर आ रहे होंगे। और मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि ये गैर मुस्तहकम निजाम में इसके बाद जो आएगा वो मुस्तहकम होगा। ये भी हो सकता है कि इमरान खान सबको उसमें कोई रोल हो,